Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to MKJC, and I am your biology educator पूनम धीमन. और हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? एल्गी के बारे में. एल्गी के बेटा जनरल फीचर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, एल्गी का हमने जनरल डिस्कशन कर लिया था, इसके जनरल फीचर्स की बात हमने कर ली थी. क्या है स्पर्मेटोफाइटा का मतलब, क्या है नहीं है ना, वो सब कुछ हमने कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? एल्गी. और एल्गी को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. और किसमें क्लासिफाई करते हैं? इनटू 3 ग्रुप्स. पहले वो 3 ग्रुप्स लिख लेते हैं. एल्गी को हम ब्रॉडली तो देखो क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट. ये बहुत जरूरी है जो मैं बता रही हूं. किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, क्या? टाइप ऑफ पिगमेंट. कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है भाई? अगर ग्रीन कलर की है तो उसको हम कह देंगे ग्रीन एल्गी. और जिसका नेम क्या होगा? दैट इज क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी. सेकंड, अगर ब्राउन पिगमेंट का ज्यादा है या डोमिनेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्राउन एल्गी. देखो पिगमेंट के बेसिस पे कर दिया ना हमने. और ब्राउन एल्गी का नेम क्या होता है? दीज आर नोन एज फियोफाइसी. और थर्ड है, अगर एल्गी है रेड कलर की, मतलब रेड कलर के पिगमेंट्स इसमें ज्यादा हैं, तो उस एल्गी को हम बोलते हैं बेटा रोडोफाइसी. तो हमारे पास कितने टाइप की एल्गी के ग्रुप्स हैं? 3. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. मींस ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. तो एक तो बेसिस है हमारे पास क्या? टाइप ऑफ पिगमेंट. सेकंड बेसिस हम क्या लेंगे? सेकंड बेसिस हमारे पास प्रेजेंट है बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर. दूसरा बेसिस है सेल वॉल. अभी यहां तो मैंने सिर्फ पिगमेंट के बेस पे, इनके कलर के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया. लेकिन और क्या चीज इंपॉर्टेंस की है? सेल वॉल उनकी कैसी है. और तीसरी चीज रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल. इन 3 बेसिस पे हम एल्गी को करते हैं इन 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई. दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. अब इनको हमें अलग 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 पढ़ना है. अब अलग अलग पढ़ना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? टेबल की फॉर्म में पढ़ना है. तो टेबुलेटेड फॉर्म में जब हम पढ़ेंगे तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे. तो हम वो पैराग्राफ या पॉइंट की फॉर्म में इसको नहीं पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे? इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेटेड फॉर्म. चलिए बेटा बना लीजिए फिर कॉलम. इधर तो हम लिखेंगे बेटा कैरेक्टर्स. तो यहां पे किसका कॉलम बनाएंगे हम? कैरेक्टर्स का. और इधर बना लीजिए बेटा 3 कॉलम्स. किसके? एक कॉलम बना लीजिए ग्रीन एल्गी का, एक बना लीजिए ब्राउन एल्गी का, और एक बना लीजिए रेड एल्गी का. तो ये मेरे पास आ गई कौन सी? ग्रीन एल्गी. और इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी. दूसरा कॉलम मेरे पास आ जाता है ब्राउन एल्गी. और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फियोफाइसी. देखो नेम यहीं पे लर्न हो गए ना. और थर्ड है हमारे पास रेड एल्गी, जिसको हम कहते हैं रोडोफाइसी. चलिए अब बेटा ये टेबल ना देखो मैं रेडीमेड बना के आपको ला के बिल्कुल सामने, कहते हैं ना, स्पून फीडिंग करा सकती थी. लो टेबल सॉरी, और मैं पढ़ पढ़ के सुना देती. पर बेटा ये चीजें लर्न नहीं होती ऐसे. क्या है ये? बॉटनी. और बॉटनी में भी क्या पढ़ रहे हो? एल्गी. हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. मैम क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन जब आपको स्कोर करना होगा, आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, भैया पेपर में तो आएगी, हमें नंबर भी चाहिए, फिर पढ़ने भागोगे.
फिर क्वेश्चन आएगा अरे कैसे लर्न करें, इसको पढ़े कैसे, तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है ये। तो अभी आप साथ साथ नोट्स बना लो, ये काम कर लो, इसको लिख लो, जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है। तब आप मैम को कहोगे थैंक यू मैम, आपने टेबल बनवाया, नहीं तो हमें ये कभी लर्न नहीं हो सकती थी। ये फैक्ट है, फैक्ट, ध्यान रखना इस चीज को। गॉट इट? चलिए पहला कैरेक्टर बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर तो हम लेके चलते हैं हैबिटेट का। कैसा हैबिटेट है, कहाँ पे मिलती हैं ग्रीन एल्गी, बेसिकली कहाँ मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, ब्रेकिश वाटर में भी मिलेंगी और मैरीन वाटर में भी मिलेंगी। लिख लीजिए कहाँ पे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, मैरीन वाटर में भी मिलेंगी और ब्रेकिश वाटर में भी मिलेंगी। ब्रेकिश वाटर क्या होता है, मुझे लग रहा है मैंने जब एल्गी का पहला लेक्चर दिया उसमें शायद मैंने उल्टा बता दिया आप लोगों को। ब्रेकिश वाटर जो है ना मेरीन से भी ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैंने शायद कम बताई, पता नहीं, जो भी है उसको करेक्ट कर लेना, कम है ज्यादा, मतलब यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि ब्रेकिश वाटर वो होता है जिसमें, सॉल्ट वाटर में क्या होता है, देखो मेरीन वाटर क्या बोलते हैं, ओशन का वाटर जिसमें नमक हो, खारा पानी, ये बहुत ही ज्यादा खारा पानी है, उससे भी ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रेजेंट है पानी में तो उस वाटर को हम बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। ये कहाँ पे मिलेगी, जो ब्राउन एल्गी हैं ये ज्यादातर बेटा हमें मिलती हैं फ्रेश वाटर्स में, और ये भी कहाँ पे मिलती हैं हमें, फ्रेश, नहीं 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 नहीं, मुझे क्या हो गया, नहीं नहीं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी बेटा, ये मेरीन है, मेरीन मेरीन मेरीन, ये नहीं मिल सकती फ्रेश वाटर में, ये भी मेरीन है और ये भी कैसी है, ये भी मेरीन है, ये मिलेंगी मेरीन वाटर में। चलिए सेकंड फीचर अब हम क्या लिखेंगे, इनकी हैबिट। हैबिटेट कहाँ पे मिल रहे हैं, हैबिट ग्रो कैसे हो रहे हैं, ग्रीन एल्गी कैसे हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो ये बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और सबके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए थे। यूनिसेलुलर का क्या है, क्लोरेला लिख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास लिख लीजिए, खुद लिख लेना आप मेरी जगह, मेरे पास स्पेस एक लिखने का, मैंने एक लिखा। कॉलोनियल कौन है, कॉलोनियल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा इज वॉल्वॉक्स। और फिलामेंटस में क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पायरोगायरा है, हमारे पास यूलोथ्रिक्स है, ये एग्जाम्पल्स। अच्छा ये एल्गी कैसी होती हैं, ये एल्गी क्या होंगी, फिलामेंटस फॉर्म्स, कैसी, ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, और लार्ज मासिव स्ट्रक्चर्स भी बना देती हैं, लार्ज एंड मासिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं बेटा कैल्प्स। क्या बोलते हैं, कैल्प्स। क्या होती हैं कैल्प्स पता है, ये ब्राउन एल्गी जो है ना बहुत बड़ी 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 बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं कि ये पूरा का पूरा क्या करती हैं, एक तरह से पूरा जाल बिछा देती हैं पानी के ऊपर, एकदम यूट्रोफिकेशन कर देती हैं बहुत ज्यादा। मैं वो पिक्चर आपके लिए ला नहीं पाई, लेकिन आप जाके देख सकते हैं, कैल्प्स जब आप डालेंगे ना गूगल में तो आपको बहुत सारी फोटोज दिखेंगी, लैमिनेरिया की दिखेंगी, सार्गेसम की दिखेंगी, फ्यूकस की दिखेंगी, वो सभी की सभी क्या कर रही हैं, पूरा ऐसे जंजाला बना देती हैं। कैसे, पहले इनके बारे में देख लीजिए, कैल्प्स होते क्या है, कैल्प्स आर लार्ज एंड मासिव ब्राउन एल्गा, क्या है ये, लार्ज एंड मासिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। कैसे स्ट्रक्चर देखो, अगर लेमिनेरिया की बात करें ना, ऐसे इनका जो बॉडी है ना ऐसी बड़े से लीफ लाइक हो जाएगी, और यहाँ पे एक ऐसे डंडी प्रेजेंट होगी और यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, देखो अगर बड़ी बड़ी हम कैल्प्स की बात करें ना, कैल्प में से मैंने एक निकाल लिया, एक उसका पोर्शन, ये जो बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड कैसा है, इट लुक्स लाइक लीफ, इट इज लीफ लाइक। ये वाला पोर्शन इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइप। स्टाइप क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टॉक, है ना, जैसे पिटियोल होती है ना उस तरह का स्टॉक। और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है
इट इज नोन एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट किसके लिए है बेटा? इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ अटैचमेंट। किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी भी रॉक से या किसी और चीज से जब इस एल्गी को अटैच होना है तो अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए? वो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। तो ये जो बड़े बड़े कैल्प्स होते हैं ना, इनकी बॉडी 3 मेजर पार्ट्स की बनी होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड। और ये जो फ्रोंड है ना, ये बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ये जो कैल्प्स है ना, इनका डायमेंशन पता कितना हो सकता है? हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, अप टू 100 मीटर्स तक हो सकती हैं बड़ी बड़ी। समझ रहे हो कितना बड़ा? अप टू 100 मीटर्स तक ये हो सकता है। और ये क्या करता रहता है? पानी के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। किस वजह से फ्लोट करता रहता है? बॉयंसी है इनके पास। बॉयंसी किस वजह से है? क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? हेयर एंड देयर, इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है फ्रोंड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जगह जगह पे प्रेजेंट है बेटा। इनको हम बोलते हैं एयर ब्लैडर्स। एयर फील्ड कैविटीज है एक तरह की, उनको हम बोलते हैं एयर ब्लैडर्स। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये? दीज प्रोवाइड बॉयंसी टू दिस एल्गा। इसके लीफ को, इस फ्रोंड को बॉयंसी, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं पानी के सरफेस में, और पूरा इतना ज्यादा फैल जाते हैं कि भैया जो शिप वगैरह जा रहे हैं ना, शिप ओशन में अगर सेल कर रहा है तो उसके नीचे जो प्रोपेलर्स होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, उसी में अटक जाते हैं, शिप की मूवमेंट को ही रोक देते हैं इतने बड़े बड़े कैल्प्स। तो इनकी ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट ही है ये। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही लिखेंगे कि जो शिप्स हैं, क्या बोलते हैं, पानी के जहाज जो हमारे होते हैं ना, तो उनकी मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ये बड़े बड़े कैल्प्स। तो कैल्प्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कैल्प जहां लिखेंगे तो यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे, मैम ने एक फोटो बनाया था तो लिख लीजिए कैल्प में क्या क्या होता है। इसका एक फ्रोंड होता है बेटा, इसकी एक डंडी होती है दैट इज टाइप, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एक होल्ड फास्ट। वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए, और फ्रोंड में बायंसी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर ब्लैडर्स। और ये क्या है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है इससे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बेटा अब कहाँ पे? पिगमेंट्स पे। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ गए पिगमेंट। अब बेटा एक था यूनिवर्सल पिगमेंट, जो कहाँ पे आ गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी में ही आ गया था। ठीक है, और वो जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वहां तो क्लोरोफिल बी भी आ गया था, है ना? तो यूनिवर्सल पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, वो सबके अंदर प्रेजेंट है। लिखते चलो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, सब जगह प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ए के साथ डी प्रेजेंट है। याद रखने का तरीका समझ जाओगे। ए लिख लिया, देन बी सी डी, हमने ऐसे ही याद रखा हुआ है इसको। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे? ज़ैंथोफिल्स। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? कैरोटीन्स प्रेजेंट हैं, और कैरोटीन्स के साथ कौन प्रेजेंट है? ज़ैंथोफिल्स। यहाँ पे भी कैरोटीन्स भी हैं, ज़ैंथोफिल्स भी हैं, और उसके साथ साथ फाइकोबिलिन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? फाइकोबिलिन्स। तो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? ग्रीन एल्गी। किसकी वजह से? ये बहुत ज्यादा होगा इसमें। क्या है? मेजर किसकी वजह से इसका ग्रीन कलर है? क्लोरोफिल ए की वजह से। बी तो ब्लूइश ग्रीन होता है। यहाँ पे जो इसका ब्राउन कलर है, वो किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ दी ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल भी कौन सा? इसका एक टाइप है दैट इज फ्यूकोज़ैंथीन। ये फ्यूकोज़ैंथीन क्या है? फ्यूकोज़ैंथीन ये एक तरह का ज़ैंथोफिल है। इसकी डोमिनेंस ज्यादा है, मतलब इसका नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पिगमेंट, इसीलिए दिस एल्गी अपीयर्स ब्राउन। और रेड एल्गी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है?
फाइकोबिलिन्स। अब फाइकोबिलिन ना बेटा हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन से? नंबर 1 हमारे पास होते हैं फाइको अरिथ्रिन, दूसरे होते हैं हमारे पास फाइको सायनिन, और तीसरे होते हैं बेटा हमारे पास एलो फाइको सायनिन। ये 3 तरह के फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? फाइकोबिलिन, नहीं सॉरी फाइकोएरिथ्रिन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी। क्योंकि साइनिन, साइनो वर्ड किसके लिए यूज होता है? ब्लू। सॉरी, तो साइनिन की वजह से कैसा कलर होगा? ब्लू। लेकिन ये ब्लू तो नहीं दिखाई दे रही ना बेटा, एलोफाइकोसाइनिन भी ब्लू होगा और इनकी वजह से ग्रीन होगा। तो ये कैसी दिखाई दे रही है? रेड। किस वजह से दिखाई दे रही है रेड? क्योंकि यहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन नाम का जो फाइकोबिलिन है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए एल्गी हमें किस कलर की दिखाई देती है? रेड। और सिग्निफिकेंस बताऊं, ये वाली जो एल्गा है ये वाली ऊपर ऊपर मिलेंगी, पानी में ज्यादा डेप्थ पे नहीं मिलेंगी, शैलो वाटर्स में मिलेंगी। तो कहां पे मिलती हैं? शैलो वाटर्स। लेकिन ये वाली जो एल्गी है ना बेटा, ये एल्गी आपको ग्रेट डेप्थ पे मिल सकती है। कहां पे मिलेगी? प्रेजेंट एट ग्रेट डेप्थ्स। बहुत ज्यादा गहराई में भी जो एल्गी मिल सकती है वो कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइकोएरिथ्रिन, या यू कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रेट डेप्थ पे भी हमें मिल जाती है। ग्रेट डेप्थ समझते हो? सपोज ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ये है वाटर बॉडी का सरफेस। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर तो हमें क्या मिलेंगे? सबसे ऊपर ऊपर हमें मिलेंगे बेटा ग्रीन एल्गी, उसके थोड़ा सा नीचे को हमें मिल जाएंगी ब्राउन एल्गी, और सबसे नीचे हमें क्या मिलेंगी? रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और सबसे नीचे हमें मिल सकती है रेड एल्गी। लेकिन वहां तक जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना एल्गी, फोटोसिंथेसिस करना है। तो वाटर बॉडी में जब आप बहुत डीप 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 जाओगे तो ऐसा रीजन आ जाता है जहां पे पानी, एफोटिक जोन बोलते हैं उसको, कि लाइट अब उतनी गहराई आ गई कि लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। जब लाइट ही नहीं पहुंच रही तो वहां पे एल्गी सरवाइव नहीं कर सकती। तो मतलब डेप्थ, ग्रेट डेप्थ वो जहां तक लाइट पहुंच पा रही है। तो लाइट का पेनिट्रेशन जरूरी है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये शैलो वाटर्स में मिल जाती हैं और ये ग्रेट डेप्थ में भी हमें देखने को मिल जाएगी। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट अगेन टेबल बना लेते हैं। इधर बन जाएंगे हमारे पास कैरेक्टर्स, इधर आ जाएगी हमारे पास ग्रीन एल्गी, फिर आ जाएगी ब्राउन एल्गी, एंड फिर आ जाएगी रेड एल्गी। तो बस इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। और यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू है क्या? कैरेक्टर्स। चलिए, तो इनके कॉमन नेम्स तो हमें पता ही है। हैबिटेट की बात हो गई, हैबिट की बात हो गई, इनके पिगमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा, हम लेंगे सेल वॉल। सेल वॉल कैसी बनी हुई है? ग्रीन एल्गा की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ कैसी? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। किस चीज की बनी हुई है? अंदर इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ऑन इनर साइड, ऑन आउटर साइड। हाँ, बाहर पैक्टिन्स होंगे ना। तो इनर साइड पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा और आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? पैक्टिन प्रेजेंट होगा। तो इनकी सेल वॉल पैक्टोसेल्यूलोजिक है। और ब्राउन एल्गी जो है इनकी सेल वॉल कैसी है? इसमें बेटा सेल्यूलोज तो है, सेल्यूलोज तो देखो तीनों में होगा। सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नॉन सल्फेटेड। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इतना बड़ा ये पूरा लिख के दिखा रही हूं आपको। नॉन सल्फेटेड फाइको कोलोइड्स। कौन प्रेजेंट है सेल्यूलोज के साथ? नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स। और इनको स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया, वो इतनी छोटी डिटेल में से क्वेश्चन आ जाता है। और वो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड कौन है? उसका नेम है बेटा एल्जिन।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइकोकोलॉइड क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इनको होल्ड करके रख सकते हैं पानी को। तो एल्गी के लिए क्या करेंगे, एल्गी अगर कहीं पे भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट में भी पड़ी है ना, इधर उधर प्रॉपर वाटर के अंदर नहीं है, इसको सिर्फ क्या चाहिए, मॉइस्ट लैंड, मॉइस्ट ट्री ट्रंक, कहीं पे भी उग जाएगी, क्योंकि इसका ये जो फाइकोकोलॉइड्स है सेल्यूलोज के साथ जो प्रेजेंट है, जो एल्जिन है, वो वाटर को होल्ड करके बैठा रहेगा एल्गी के लिए, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। रेड एल्गी में क्या प्रेजेंट है, मैंने क्या बताया है, सेल्यूलोज तो बेटा होगा ही होगा, सेल्यूलोज के साथ साथ क्या होंगे, पोली सल्फेटेड एस्टर्स ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। और वो हाइड्रोकोलोइड कौन से हैं, यहाँ पे दो हैं, कौन से, एक तो है एगर, एगर एगर सुना है ना, और दूसरा है बेटा कैरेजिनिन। दो है यहाँ पे, एक है एगर और एक है कैरेजिनिन। एगर का यूज क्या है, पीडीए कल्चर कभी सुना है, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर कल्चर, मतलब लैब के अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं बनाते, कल्चर मीडिया बनाते हैं कि जी बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, फलानी चीज को ग्रो करेंगे, वो जो कल्चर मीडिया में जो कल्चर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, एगर। क्या करते हैं, जैसे हम लोग सूप नहीं बनाते, रेडीमेड सूप आप लाते हो, नोर का पैकेट लाया, उसको खोला, पानी के अंदर उसको मिक्स किया और उसके बाद उसको बॉइलिंग के लिए रख दिया, है ना। जब उसको स्टोव के ऊपर चढ़ाते हो उसको, तो रेगुलरली आप क्या करते रहते हो, उसको थोड़ा 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 उसको शेक करते रहते हो ताकि उसमें लंप्स नहीं बने। उसके बाद जब वो गाढ़ा हो जाता है आप उसको छोड़ देते हो, फ्लेम ऑफ कर देते हो, उसके बाद थोड़ी देर में आप देखते हो थोड़ा गाढ़ा हो गया, उसको कंज्यूम कर लो। एगर भी क्या होता है, उसी तरह सूप लाइक एक पाउडर होता है। तो पानी को यहाँ पे गर्म कर लो, गर्म पानी के अंदर जितना भी, मतलब वो कल्चर बनाने के लिए मेजर्ड क्वांटिटीज होती है, ये नहीं जितना मर्जी ले लिया, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रेडेशन, मतलब मेजरमेंट्स हमें लेनी है। अभी मैं नॉर्मली बता रही हूँ, तो आपने सपोज करो एक गिलास पानी ले लिया, उसमें उसको गर्म किया, उसके अंदर आपने 2 चम्मच एगर पाउडर डाला और उसको ब्रिस्कली हम क्या करते रहेंगे, शेक, ताकि लंप फॉर्मेशन ना हो। जब इसमें बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ के जब ये ठंडा हो जाएगा इट विल बिकम सेमी सॉलिड, वो जेली लाइक बन जाएगा और सेमी सॉलिड हो जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, एगर का कल्चर बन गया। इसमें और भी कुछ अगर आपको न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं तो ऐड करवा सकते हैं। और कैरेजिनिन, कैरेजिनिन भी क्या है, एक तरह का ये भी हाइड्रोकोलोइड है, इसकी भी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और एगर का तो यूज भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको एगर से ही हम क्या निकालते हैं, एगर, एगर किस चीज का एक तरह का कंपोनेंट है जो जेलीज बनाने के लिए हम लाते नहीं, जेलीज के क्रिस्टल्स लेके आते हैं, तो वो क्या है, वो एगर ही तो है। तो जेलीज बनाने के लिए, आइसक्रीम प्रिपरेशन के लिए, आइसक्रीम्स है ना, घर में अगर दूध की जमा के रख दे तो पत्थर जैसे निकलती है, चम्मच से खोद खोद के खानी पड़ती है, लेकिन मार्केट की लाओगे इट इज क्वाइट क्रीमी। वो क्रीमी किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एगर। तो ये एगर किस चीज में हेल्प कर रहा है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में हेल्प कर रहा है, उसके अलावा जेलीज की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये तो हो गई बेटे सेल वॉल। सेल वॉल के बाद अब हम आ जाते हैं किस चीज पे, इनके रिजर्व फूड पे। रिजर्व फूड, यहां पे रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड्स। किसकी फॉर्म में, पायरिनोइड। पायरिनोइड पता क्या होते हैं, पायरिनोइड होते हैं बेटा अंदर प्रोटीन और उसको बाहर से कवर किया हुआ है किसने, स्टार्च ने। तो ये अंदर इस पायरिनोइड क्या है, कैसे लिखें, प्रोटीन्स कवर्ड बाय स्टार्च, मतलब अंदर प्रोटीन है और बाहर सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, मैनिटोल, और क्या है, लेमिनेरिन। मैनिटोल क्या है ये, मैनिटोल क्या है, इट इज एन एल्कोहलिक शुगर। और लेमिनेरिन क्या है, इट इज एन, ये एक तरह का ग्लूकेन है, एल्जिन नहीं, इट इज ग्लूकेन।
और यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, अच्छा जगह नहीं बची, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, साथ साथ सुनेंगे और साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं तो आपको यही का यही लर्न हो जाएगा सब कुछ। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो हम भी लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, तो हमें भी ये याद रखनी है। उसके बाद आ जाइए बेटा, अब इनमें किसकी बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं, पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसी है बेटा, यहां पे भी फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, यहां पे भी फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, और यहां पे भी सेम फ्रेगमेंटेशन से ही हो रही है। सब जगह कैसे हो रही है, यहां भी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं बेटा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय मींस ऑफ स्पोर। कौन से स्पोर, जू स्पोर्स। तो कौन से स्पोर हैं यहाँ पे, जू स्पोर्स। कितने हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, उनके पास 2 to 10 फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। कितने, 2 to 10। और जितने भी फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, ऑल आइसोकोंट फ्लैजेला, ऑल आइसोकोंट फ्लैजेला। और कहां पे प्रेजेंट होंगे, एपिकली। मतलब अगर ये जू स्पोर है तो इसके टिप पे ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। कितने हो सकते हैं, 2 से 10, कितना भी नंबर प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा जू स्पोर होगा। और जू स्पोर मैंने बताया था ना, उसको प्लेनोस्पोर भी बोलते हैं। कहाँ बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर, इसीलिए हम इसको, इसका ओरिजिन कैसा बोलते हैं, एंडोजीनस। सेकेंडली इधर आ जाइए, और आइसोकोंट का मतलब क्या होता है, सब फ्लैजेला ऑफ द सेम लेंथ। सारे के सारे फ्लैजेला कैसे होंगे, सेम लेंथ के प्रेजेंट होंगे। ये लो सेम लेंथ बना दी हमने, मतलब सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बाय मीन ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर के पास कितने फ्लैजेला होंगे, ओनली 2 फ्लैजेला। अब ये जूस्पोर कैसे होंगे, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब समझते हो, पियर शेप्ड, अभी बना देंगे। फ्लैजेला कैसे होंगे, हेट्रोकोन्ट। हेट्रोकोन्ट मतलब 2 फ्लैजेला होंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, एक बड़ा एक छोटा। और प्रेजेंट कहां पे होंगे, लेटरली। यहां तो एपिकली सर पे बनाए थे ना हमने, देखो एपिकली का मतलब होता है एपिकल सिर पे। यहां पे जूस्पोर कैसा है, ऐसा पायरीफॉर्म्ड है। और जो फ्लैजेला है कहां से निकल रहे हैं, साइड से। और साइड से भी कैसे निकल रहे हैं, एक फ्लैजेला बड़ा है, एक फ्लैजेला कैसा है, छोटा है। ये तो एक बड़ा फ्लैजेलम और एक स्मॉल फ्लैजेलम, इस तरह का जूओस्पोर है। तो ये यहाँ भी जूओस्पोर है, मोटाइल जूओस्पोर, यहाँ पे भी मोटाइल जूओस्पोर। डिफरेंस क्या है, ये ओवल होगा, ये पायरीफॉर्म होगा, पियर शेप्ड। यहाँ पे फ्लैजेला 2 to 10 होंगे, यहाँ पे ओनली 2 होंगे। यहाँ पे फ्लैजेला एपिकल होंगे, यहाँ पे लेटरल होंगे। यहाँ पे जो फ्लैजेलम होंगे आइसोकोंट होंगे, यहाँ पे फ्लैजेलम 2 ही है, दोनों हीट्रोकोंट है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जूस्पोर्स एब्सेंट, क्योंकि कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, जूस्पोर के ऊपर क्या नहीं होंगे, मतलब कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इनके पूरे लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है ही नहीं। और जूस्पोर क्या है, फ्लैजिलेटेड है, तो जूस्पोर ही एब्सेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब बेटा दोबारा से अपना कॉलम बना लेते हैं, चलिए। अब ये कॉलम में दोबारा हमारे पास क्या है, यहाँ है कैरेक्टर्स, यहाँ है हमारे पास ग्रीन एल्गा,
यहाँ है हमारे पास ब्राउन एल्गा और यहाँ पे है हमारे पास रेड एल्गा। ठीक है, तो हमने रिजर्व फूड कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। क्या किया था लास्ट अभी किसके बारे में बात की थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो बेटा, अगर आपको नोट भी लिखना आ जाए ना, जितने मैंने पॉइंट बनाए हैं उनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना। सपोज ग्रीन एल्गी पे आ गया, कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में भी मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है, मेरीन वाटर में भी मिलती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। यही तो लिख रहे हैं हम अभी तब से। अरे है ना। उसके बाद पिगमेंट्स ये वाले प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा सेल वॉल में सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट है। रिजर्व फूड इनके अंदर पायरिनोइड की फॉर्म में स्टार्च और प्रोटीन्स हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया जूस्पोर से होती है। जूस्पोर के बारे में थोड़ा बता देना है। और उसके बाद क्या है हमारे पास? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल दी थ्री मीन्स। कौन से थ्री मीन्स? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। ब्राउन एल्गी के अंदर भी आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है। मीनिंग पता है ना? आइसोगैमस में बोथ गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। और oogamous क्या है? एनाइसोगैमस का ही एक टाइप है, बस डिपेंड करता है उसमें क्या होता है। एक मेल गैमीट छोटा, फीमेल बड़ी होती है। दो केस उसके अंदर बन रहे थे, अगर दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, और एक केस था जिसमें मेल मोटाइल था। वो हमने लास्ट जो है लेक्चर में पढ़ लिया था। यहाँ पे आइसोगैमस और एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। यहाँ पे ओनली oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो एल्गी के हमने बहुत सारे बेटा पढ़ लिए हैं एस्पेक्ट्स और सारे कैरेक्टर्स। अब बात आ जाती है लास्ट किसकी? अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अगर लिखे, चलो जी, ग्रीन एल्गा के दुनिया भर के लिख सकते हो आप। कितने? हो जाइए स्टार्ट। क्लोरेला, फिर क्लेमाइडोमोनास, फिर यूलोथ्रिक्स, फिर स्पाइरोगायरा, फिर कारा। है ना। अरे भाई बहुत सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आते हैं? और भी बहुत सारे भरते रहना इनके अंदर जितने आपको आते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी? फ्यूकस। फ्यूकस के बाद क्या आ गई हमारे पास? यहाँ पे आ गई डिक्टियोटा, फिर आ गई लैमिनेरिया, फिर आ गई हमारे पास सारगैसम। बहुत सारी है, बहुत सारी, जितनी मर्जी लिख लो यहाँ पे भी। अब आ जाइए आप रेड एल्गी पे। रेड एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम। और बट्रैकोस्पर्मम के बारे में एक चीज लिख लीजिए बेटा, दिस इज दी ओनली फ्रेश वाटर रेड एल्गी। क्योंकि रेड एल्गी बेटा मैंने कहाँ बताई है? मोस्टली मेरीन होती हैं। बेट्रैकोस्पर्मम इज द ओनली फ्रेश वाटर रेड एल्गी। और कारा जो है ना, ये बड़ी हाईली एडवांस्ड ग्रीन एल्गी है। एडवांस्ड एल्गी। मैं इसको एडवांस्ड एल्गी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके पास ना बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आर्किगोनियम और एंथरीडियम। मतलब के आर्किगोनियम है जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल, और एक ooगोनियम टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एग पनपता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्यूल। और वो सेक्स ऑर्गन पता कैसे है? जैकेटेड। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना हायर प्लांट्स का फीचर है। तो एडवांस्ड एल्गी क्यों है ये? क्योंकि इसके पास क्या है? जैकेटेड
सेक्स ऑर्गन्स। और वो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? एक है मेल, एक है फीमेल। मेल वाले को हम बोलते हैं बेटा ग्लोब्यूल, और फीमेल को हम बोलते हैं नुक्यूल। बस ये थोड़ा सा एक इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास एल्गी तो हो गई खत्म, लेकिन एल्गी की हमें कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है। और एक चीज और जो भूल गए हम, उसको हमें ऐड कर लेना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे हमने पिगमेंट्स की बात की थी ना बेटा, वहां पे ना हमारी एनसीईआरटी एक बात और करती है, ये पिगमेंट्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे ग्रीन एल्गी के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्या पता है? क्या? वाइड रेंज ऑफ क्लोरोप्लास्ट टाइप। क्या है यहाँ पे? इसको एक अलग कलर से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? वाइड वेरिएशन इन द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट। और वो जो वाइड वेरिएशन है या वाइड वैरायटी के जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो लिख लिए जाएं। चलो कुछ लिख लेते हैं, जैसे डिस्कॉइड या प्लेट लाइक, उसके अलावा कप लाइक, हॉर्स शू शेप्ड, स्टार शेप्ड, क्राउन शेप्ड और स्पाइरल। इतने सारे टाइप के जो है क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्पाइरल, स्पायरोगायरा को जब हम ड्रॉ करते हैं स्पायरोगायरा, तो उसमें हम इस तरह का स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाते, है ना। और एक तरह का और है, दैट इज रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट ये होता है ईडोगोनियम में। उसमें क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसा नेटवर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जो हमारे पास स्टार शेप्ड है, ये किसमें प्रेजेंट है? जिग्निमा में। उसके अलावा बहुत सारे, मतलब चलो इनके एग्जाम्पल हम नहीं बताते, सिर्फ आपको क्या है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की एक लाइन थी तो मुझे इसको बताना था कि जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में बड़ी जबरदस्त वेरिएशन को देखने को मिलती है, कहाँ पे? इन ग्रीन एल्गी। बहुत टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क शेप है जिसको हम बोलते हैं प्लेट लाइक, कप लाइक, उसके अलावा हॉर्स शू शेप्ड, कॉलर लाइक, स्टार शेप, क्राउन शेप, रेटिकुलेट, स्पाइरल। बहुत सारे टाइप के हमें जो है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इनके बारे में क्या स्पेशलिटी है, इनके बारे में भी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन पता है क्या है? क्या? हाई वेरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, तभी तो कुछ फिलामेंटस मिल रहे हैं, कोई हमें कैल्प लाइक मिल रहे हैं। तो वो इतने इतने बड़े हो जाते हैं, अप टू 100 मीटर तक हो जाते हैं। वो ऐसी वेरिएशन शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में कहाँ देखने को मिल रही है? ओनली इन दी ब्राउन एल्गी। इसके साथ बेटा एल्गी के क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। और अब लास्ट हम क्या करेंगे? अब लास्ट हम लोग करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। चलिए लिख लीजिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा? सबसे बड़ी बात जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, इन दिस वर्ल्ड या ऑन दिस अर्थ 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, इट इज डन ओनली बाय एल्गी। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड fixation is alone is done by algae alone। क्योंकि कैसी है? फोटोसिंथेटिक है, उस चीज का एडवांटेज है। अब एक एल्गी है बेटा क्लोरेला,
और इसी के साथ हमने पढ़ी थी ना स्पाइरुलिना, कहाँ पढ़ी थी, बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्या थे, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, किसको दिए जाते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट, बताए थे ना स्पाइरुलिना के टाइम पे, एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि स्पेस में उनकी फूड में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो इससे कंपनसेट हो जाता है। क्लोरेला को, स्पाइरुलिना को मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो हमने बीजीए में पढ़ लिया है। इनकी टेबलेट्स बना देते हैं प्रोटीन टेबलेट की फॉर्म में, बस वो टेबलेट एक खा लो और आपकी जो है डाइट की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो एकम्प्लिश हो जाएगी। उसके अलावा लेमिनेरिया, पोरफायरा, अल्वा, ये सभी की सभी क्या है, एज कैन, मतलब ये क्या है, एडिबल एल्गी है, एडिबल एल्गी, स्टेपल फूड की तरह, मतलब स्टेपल नहीं बोलूंगी, फूड की तरह इनको जो है खा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, कौन है ये, बोथ आर रेड एल्गी, ये तीनों कौन सी थी, ब्राउन एल्गी, तो ये एडिबल भी है, इनको खा सकते हैं हम फूड में। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया क्या है, रिच सोर्स ऑफ एगर एंड कैरेजिनिन, और एगर के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, किसमें, जेलीज की प्रोडक्शन में, आइसक्रीम्स में, है ना। और कुछ एल्गी की इंपॉर्टेंस बची है हमारे पास, कैल्प्स, कैल्प्स, कैल्प्स कौन बनाती है, पीओफाइसी के मेंबर्स। क्या करते हैं ये कैल्प्स, ऑब्स्ट्रक्शन creates obstruction to the propellers of ships, बड़े बड़े शिप्स जो ओशन के अंदर सेल करते हैं उनके प्रोपेलर में ये फंस जाती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये उसको मतलब पैदा करते हैं उसके रास्ते में। तो बेटा ये हो गई हमारी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं। एक और लिख लीजिए, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, क्या जो एल्गी है ना, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं इन दी एक्वेटिक फूड चेन। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन दी aquatic food chains। प्राइमरी प्रोड्यूसर समझ रहे हो ना, क्या होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो फोटोसिंथेसिस करके सन की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इनटू फूड, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर उनके ऊपर फीड करेंगे, कौन होंगे, कंज्यूमर्स, फिर उनके ऊपर जो फीड करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से फूड चेन्स आपने पढ़ी हुई है, नहीं भी पढ़ी हुई तो इक्वालिटी के अंदर फिर फर्दर हमें पढ़नी है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह भी एक्ट करती हैं एल्गी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन दिस वर्ल्ड इज अलोन परफॉर्म्ड बाय द एल्गी। तो इसके साथ बेटा हमारी जो एल्गी है वो हो जाती है फिनिश। और एल्गी जब फिनिश होती है तो हमारे पास हमारी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो थोड़ी सी बात हम किसकी कर लेते हैं, अपने इस डायग्राम की। अगर डायग्राम देखा जाए, ये डायग्राम पता किसका दिया है, ये दोनों के दोनों डायग्राम है बेटा किसके, ये डायग्राम है ग्रीन एल्गी। ये कौन सी है, ये एग्जाम्पल इन्होंने बनाए हैं किसके, ब्राउन एल्गी के। और ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ऑफ द रेड एल्गी। अब इनके नेम लिखे,
ये क्या है, क्या दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये कॉलोनियल है ना, कॉलोनी है, और कॉलोनी वाली तो हमने एक ही पढ़ी है, कौन, वॉल्वॉक्स। ये कौन है, दिस इज, अब ये स्पाइरल तो है नहीं, तो ये कौन सी है, यूलोफ्रिक्स। इसके अलावा ये हमारे पास कौन सी है, दिस इज लैमिनेरिया। ये कौन सी है, दिस इज फ्यूकस ब्राउन एल्गी। ये कौन सी है, दिस इज डिक्टियोटा, पोलीसाइफोनिया नहीं है, दिस इज डिक्टियोटा। याद रखना डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती रहती है इसके अंदर। ये अब हमारे पास क्या है, दिस इज पोरफायरा, दिस इज पोरफायरा। हाँ ये है पोरफायरा। क्या इसका, ये भी, इसका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पता है क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सुशी खाई है, सुशी, सुशी में रैप करते हैं इसको, क्योंकि जब ये सूख जाती है ना, इट टर्न्स ब्लैकिश इन कलर, डार्क ब्राउन सी, ब्लैकिश से कलर की डार्क ब्राउनिश हो जाती है, तो उसको सुशी में रोल करके खाते हैं। सुशी जब बनती है तो उसमें इसको रोल करके दिया जाता है पोरफायरा को। उसके अलावा ये वाली कौन सी है, दिस इज पोलीसाइफोनिया। ये लीजिए, ये हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ये ग्रीन एल्गी के हैं, ये ब्राउन एल्गी के हैं, और ये रेड एल्गी के हैं। तो जो एनसीईआरटी की इमेजेस होती है ना बेटा, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना और ना ही उनको निग्लेक्ट करना, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ना डायरेक्ट आपको पिक्चर आ जाती है, ये लो जी आइडेंटिफाई द इमेज किसका है, फिर क्या करोगे, है ना। इससे बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर रहिए, लेकिन एनसीईआरटी के किसी भी इमेज को निग्लेक्ट नहीं कीजिए। दिस वाज ऑल अबाउट एल्गी, और एल्गी के बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट।